गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज अपन चर्चा करेंगे एमओटी थ्योरी की। और लास्ट वीडियो में अपन ने वीबीटी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में देखा था। और ये जो एमओटी थ्योरी है, हालांकि अपने 11th क्लास में एमओटी थ्योरी के बारे में पढ़ा था और वहाँ में यहाँ में केवल एक ही डिफरेंस देखने को मिलेगा मोस्टली कि 11th क्लास में अपन ने जो होमोन्यूक्लियर एटम्स सब नाभिकीय परमाणु थे उनका एमओटी पढ़ा था। और यहाँ पे सब नाभिकीय परमाणु तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके अलावा जो हेटेरोन्यूक्लियस एटम्स है या फिर विषम नाभिकीय परमाणु है उनका भी अपने को एमओटी पढ़ना है। और एमओटी डायग्राम भी उसी तरह से इम्पोर्टेंट है जैसा आपने वीबीटी में हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था। तो देखिए एमओटी जो थ्योरी होती है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, एमओटी को बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में क्या होता है, सुनना ध्यान से बातें, दो या दो से अधिक समनाभिकीय परमाणु, ठीक, समनाभिकीय परमाणु आपस में संयोग करके, अब देखो इसमें भी वही चीजें हैं कि समनाभिकीय परमाणु के जो ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में संयोग करेंगे, जैसे s ऑर्बिटल्स है, p ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल्स है, इस तरह से। तो समनाभिकीय परमाणु के ऑर्बिटल्स आपस में संयोग करके दो ऊर्जा वाले आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं। समनाभिकीय परमाणु भी हो सकते हैं और विषम नाभिकीय परमाणु भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम दोनों पढ़ेंगे तो समनाभिकीय और विषम नाभिकीय दो या दो से अधिक परमाणुओं के कक्षक आपस में संयोग करके एक तरह से उसमें ओवरलैपिंग होगी और उनके माध्यम से वो क्या करेंगे, आणविक कक्षकों का निर्माण करेंगे। और दो प्रकार के आणविक कक्षक हमको प्राप्त होंगे, एक को अपन बोलेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और दूसरे को अपन बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। इसमें क्या होता है, बंदी बंदित आणविक कक्षक होते हैं और प्रतिबंधित आणविक कक्षक होते हैं। बंधित आणविक कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, प्रतिबंधित आणविक कक्षकों की बजाय क्या होती है, कम होती है। तो इसकी वजह से अपन क्या करेंगे, काफी सारे इसमें मतलब रीजनिंग वगैरह सोल्व करेंगे। आप ध्यान से सुनना हर बात। जैसे स्टेबिलिटी, ठीक है, मान लो ऑक्सीजन और प्रोक्साइड है, दोनों की किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है अपन एमओटी से बता पाएंगे, ठीक। तो आप ध्यान से सुनना, एमओटी का मतलब दो समनाभिकीय या विषम नाभिकीय परमाणु कक्षक आपस में जुड़कर दो प्रकार के आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं और उतने ही आणविक कक्षक बनाते हैं जितने मतलब परमाणु कक्षक अति व्यापन में भाग लेते हैं। अब भाग ले रहे आणविक कक्षक बना दिए, ठीक है, और आणविक कक्षक बनाएंगे तो एक चीज आप ध्यान रखना कि उसमें बॉन्डिंग का निर्माण होगा और बॉन्डिंग का निर्माण होगा तो दो ही तरह की बॉन्डिंग बनेगी, एक सिग्मा बॉन्डिंग और एक पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो वर्बली मैं आपको बता रहा हूं कि s ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्डिंग बनानी है अपने को। उसी तरह से सिग्मा बॉन्डिंग अपने को p में जो pz ऑर्बिटल्स होता है, देखो जैसे s ऑर्बिटल्स होता है, ठीक है, और p में कितना होता है, px py होता है और pz। सिग्मा बॉन्डिंग, इसमें कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, सिग्मा बॉन्डिंग। इन दोनों में कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, पाई बॉन्डिंग, और इसमें कौन सी बॉन्डिंग बनेगी, वापस सिग्मा बॉन्डिंग। ये आप डायरेक्टली याद रखना, ठीक है, डायरेक्टली आप ध्यान रखना, s ऑर्बिटल्स सिग्मा बॉन्डिंग बनेगी, जो मतलब कक्षकों के द्विमापन से जो ऑर्बिटल्स बनेंगे, ठीक है, जिनको अपन बोलते हैं बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, तो वो क्या होंगे, सिग्मा बॉन्डिंग बनेंगे। p जहां पे भी होगा px और py पाई बॉन्डिंग होगा, pz कौन सा होगा, सिग्मा बॉन्डिंग होगा, और जितने बनेंगे जितने उसमें भाग लेंगे। ये इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल था। तो अब अपन इसमें क्या क्या चीजें देखेंगे, एक देखेंगे इसमें एमओटी डायग्राम। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं, देखो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स। हाइड्रोजन जो अणु है उसमें क्या होता है कि दो हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं। कितने हाइड्रोजन के परमाणु होते हैं, दो हाइड्रोजन के। सबसे पहले अपने को इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पता होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s, और दूसरे का क्या होता है, 1s। तो अपन इसका एमओटी डायग्राम क्या बनाएंगे, एमओटी डायग्राम अपने को देखते हैं। तो दो परमाणु दोनों क्या है, मतलब एक दोनों एक है, ये भी हाइड्रोजन ये भी हाइड्रोजन, मतलब समनाभिकीय एटम्स है।
तो एक वाला कौन सा है, ये हाइड्रोजन, ठीक है, और इधर अपन ने कौन सा बना दिया, दूसरा हाइड्रोजन बना दिया। देखना दो तीन आप समझना ध्यान से, क्योंकि पूरे अपन नहीं करेंगे, फिर अपन दो तीन समनाभिकीय के करेंगे, उसके बाद में मिश्र नाभिकीय की करेंगे, ठीक है। हो सकता है आपको अगली क्लास में भी ये समझना पड़े। तो ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ठीक, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स बन गया। अब देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s, सॉरी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 1s होता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन जो s ऑर्बिटल एक इलेक्ट्रॉन, और इसका भी क्या होता है 1s मतलब एक इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे समझ में आता है, दोनों परमाणु आपस में संयोग करके अतिव्यापन करके आणविक कक्षकों का निर्माण करते हैं, और जितने परमाणु कक्षक होते हैं उतने आणविक कक्षक होते हैं। तो परमाणु कक्षक कितने हैं, दो, और दोनों के दोनों कौन से, ये भी s और ये भी s है, तो दो ही आणविक कक्षक बनेंगे इस तरह से। ये एक आणविक कक्षक बनेगा, दूसरा कौन सा बनेगा, ये आणविक कक्षक। इसको अपन बोल देंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, बंदी आणविक कक्षक, बंदी प्रकार के आणविक कक्षक, बंदी आणविक कक्षक। और इसको अपन क्या बोल देंगे, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो इसको अपन बोल देंगे प्रतिबंधित आणविक कक्षक, आणविक कक्षक। ये चीज दो भाग में रहेंगे, दो ही बनेंगे। अब देखो आणविक कक्षक बनने के बाद इसमें हम बॉन्डिंग देखेंगे, कौन सी बॉन्डिंग देखेंगे, देखो s ऑर्बिटल्स, s ऑर्बिटल्स, ठीक है। तो इस वाले कक्षक को अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा s, ठीक, s ऑर्बिटल से बॉन्डिंग कौन सी होगी, सिग्मा। और यहाँ पे अगर दोनों ऑर्बिटल्स, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत मतलब ओवरलैपिंग करके, उसको अपन क्या बोलेंगे, इस वाले को बोलेंगे सिग्मा स्टार s, प्रतिबंधित वाले को सिग्मा स्टार s, इस वाले को क्या बोलेंगे, सिग्मा s। अब बात आती है अपने को इलेक्ट्रॉन फिलअप करने की, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, एक और एक, दो इलेक्ट्रॉन। एक चीज आप ध्यान रखना कि इलेक्ट्रॉन का कभी भी अतिव्यापन नहीं होता है, अतिव्यापन होता है ओनली ऑर्बिटल्स, ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स के फिर दो इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन अपने को कैसे बने जाएंगे, जो पाउली का जो अपवर्जन नियम है, ठीक है, अपन ने पढ़ा होगा कि न्यूटन के बहुलता के नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, इस तरह से। तो उसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को इस क्रम में भरा जाता है कि पहले निम्न ऊर्जा वाले कक्षक, उसके बाद में उच्च ऊर्जा वाले कक्षक, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग जब होती है जब एक समान ऊर्जा वाले कक्षक में मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। देखो मेरा कहने का मतलब ये है, ये आपको एक है और ये जिससे ये है, ठीक है। तो यहाँ पे समान ऊर्जा के तीनों समान ऊर्जा के दिख रहे हैं, तो तीनों में एक एक इलेक्ट्रॉन, उसके बाद में पेयर। तो ये चीज अपन आगे देखेंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे में, एक इलेक्ट्रॉन अपन ने बन गया, ये बन गया एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन भी यहीं पे यहाँ पे नहीं आएगा, उच्च ऊर्जा वाला कक्षक, ठीक है। ये एनर्जी का मतलब एरो होगा, तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब अपने को क्या करना है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर। और बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन माइनस एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन, और डिवाइड करके कितना हो जाएगा, तो बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 है, और एंटी बॉन्डिंग में 0 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। अपन एमओटी हाइड्रोजन को बंद क्रम क्या हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा। एमओटी डायग्राम पूछे तो ये एमओटी डायग्राम, ठीक है, समझ में आ गया आराम से। अब दूसरा हीलियम का देखते हैं, उसके बाद में एक और देखते हैं, ठीक। तो आप अपना स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार। चलो दूसरी चीजें देखते हैं, हीलियम। अब देखिए नंबर 2 अपने पढ़ लिए हीलियम H। हीलियम में 2 हीलियम के एटम्स हैं, एक हीलियम, दूसरा ये दूसरा 1s2 होता है और 1s2। ऑर्बिटल कौन से, 1s, और इधर वाला भी 1s, ठीक। एक एक ऑर्बिटल्स अतिव्यापन करेंगे तो कितने बनाएंगे, वही 2 बनाएंगे। यहाँ पे भी 2 बनेंगे, यहाँ पे भी 2 बनेंगे। इसको अपन क्या बोलेंगे, सिग्मा s बोलेंगे, ऐसी ऑर्बिटल्स है, ये भी ऐसी ऑर्बिटल्स है, और इसको क्या बोलेंगे, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग s बोलेंगे, सिग्मा स्टार s। कितने इलेक्ट्रॉन मिलेंगे,
2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखो इलेक्ट्रॉन 2 2 कितने हो गए 4, तो 1 2 3 और 4। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे इसका तो कितना हो जाएगा, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा 0। तो ये क्या हो जाएगा, हीलियम का कितना हो जाएगा, बंद क्रम का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक, आगे की बात सुनो। अब देखो हम करते हैं एक एग्जांपल और करते हैं बोरोन का एग्जांपल। इसका एग्जांपल करते हैं बोरोन का एग्जांपल, समझना। बोरोन छोड़ो, नाइट्रोजन का एग्जांपल, नाइट्रोजन उसके बाद में ऑक्सीजन का एग्जांपल लेंगे। देखो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में क्या डिफरेंस आ जाती है वो देखिए। तो यहाँ पे भी देखो तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक नाइट्रोजन है और यहाँ पे दूसरा नाइट्रोजन, यही चीजें हैं। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2 2s2 और 2p, यही होता है 4 और 3 7, 7 नंबर पे आता है, मतलब 1s2 2s2 2p। अब अपने को किस तरह से करना है, ये एनर्जी का ऑर्डर होता है, यही होता है। पहले 1s कर सकते हैं 1s, ठीक है, उसके बाद में 2s कर सकते हैं, ये 2s कर सकते हैं, उसके बाद में कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 2p, ये हो जाएगा। दूसरे नाइट्रोजन की अगर बात करें तो दूसरे नाइट्रोजन का भी 1s2 2s2 और 2p। दूसरे नाइट्रोजन का भी अपने को क्या बनाना, 1s का अक्षर बनाना, उसके बाद में 2s का अक्षर बनाना और उसके बाद में अपने को क्या बनाना, 2p का अक्षर बनाना। अब देखिए ये दोनों ऑर्बिटल्स ओवरलैपिंग करें तो क्या बनेगा, इस तरह से बनेगा, दो नए ऑर्बिटल्स बन जाएंगे, ये दोनों ऑर्बिटल्स बनेंगे इस तरह से बन जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस थोड़ा सही नहीं आ रहा है ना, और ये जो ऑर्बिटल्स है तो थोड़ा सा और ऊपर लिख देता हूं 2p और यहां पे मैंने लिख दिया है ये ऑर्बिटल्स। अब देखो इसमें यहां पे क्या होगा, दो ऑर्बिटल्स तो यहां पे, जिसको अपन एक को बोलेंगे px और p, तीसरा यहां पे होगा जिसको अपन बोलेंगे pz ऑर्बिटल्स। ठीक, इसी तरह से तीनों के एंटी बॉन्डिंग बनेंगे, तो दो नीचे बनेंगे और एक क्या बनेगा ऊपर, इनको अपन बोलेंगे px py और ये क्या बनेगा pz। अब चलो हम बात करते हैं, ठीक है, 1s में 2 इलेक्ट्रॉन और इधर भी 1s में कितने हैं 2 इलेक्ट्रॉन। इस ऑर्बिटल्स को अपन क्या बोलेंगे सिग्मा s और इसको क्या बोलेंगे सिग्मा स्टार s, यही बोलेंगे। ठीक है, सिग्मा 1s मान लो और सिग्मा 1s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गए दोनों चार सेटिस्फाई, कोई दिक्कत नहीं है। इसको अपन क्या बोलेंगे सिग्मा 2s और इसको बोल देंगे सिग्मा स्टार 2s बोलेंगे। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें होंगे 2s2 और इधर भी 2s2, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे हमें 1 2 3 4। अब बात आपकी यहाँ की, ठीक है, यहाँ पे इस तरह से होता है कि जो px और py है उनकी एनर्जी कम होती है और pz की एनर्जी क्या होती है ज्यादा होती है। इस तरह से अगर को तोड़ना है तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन, 1 2 और 3, ये हो गए। यहाँ पे भी 1 2 और 3, ये इलेक्ट्रॉन हो गए 3 और 3 6। अब देखो इसमें बनेगा 1 2 3 4, ये हो गए 5 और ये सारे क्या हो जाएंगे खाली। अब देखो px और px कौन सा बॉन्ड बनाता है सिग्मा, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा px, py भी कौन सा सिग्मा और सॉरी ये बनाता पाई और ये भी पाई की बन, और जो pz है ये कौन सा हो जाएगा सिग्मा pz। यहाँ पे px है तो इसको अपन क्या बोलेंगे पाई स्टार px, इसको अपन क्या बोलेंगे पाई स्टार py और इसको अपन क्या बोलेंगे सिग्मा स्टार pz। ये ये इलेक्ट्रॉन अपन ने बोल दिए पूरे। अब इसका क्या निकालेंगे बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, तो बॉन्डिंग में देखो 2 2 4 और 6 10 इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनस एंटी बॉन्डिंग में 2 2 4 यहाँ पे 0, तो 4 हो गए इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा अपना 6/2 × 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है 3 होता है। अब मैं आपको एक बताना चाहूंगा कि इसके बाद में ऑक्सीजन, ठीक, तो ऑक्सीजन की अपन बात करें
तो ऑक्सीजन में क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की जगह ऑक्सीजन, दोनों एटम्स कौन से हो जाएंगे, एक ऑक्सीजन ये वाला, ठीक, और दूसरा ऑक्सीजन ये वाला। ऑक्सीजन का कितना होगा, ये 2p3 की जगह क्या होगा, 2p4 होगा, और यहाँ पे भी 2p3 की जगह क्या होगा, 2p4 होगा, बाकी चीजें क्या होंगी, सेम। तो 1s हो गया, 2s ये 2s हो गया। अब देखो ये 2p4 में चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, चौथा इलेक्ट्रॉन यहाँ। अब इसमें एक चेंज आपको करना है, इसमें क्या चेंज करना है, यहाँ पे px और py इनकी एनर्जी क्या करनी है, देखो ज्यादा करनी है। तो इस तरह से इसको बनाना है, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ। ये जो ऑर्बिटल्स है ये क्या होगा, pz होगा, यहाँ पे जो दो है वो क्या होंगे, px और py। तो इसको नाम कर देंगे सिग्मा pz, इसको नाम कर देंगे पाई, और इसको क्या देंगे पाई। वही बनने अपने को 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखना बॉन्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो बॉन्डिंग में 2 4 और 6 10, बॉन्डिंग में 10 है, और एंटी बॉन्डिंग में 2 4 और 2 6। तो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और आंसर कितना आ जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ना ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा। अब देखो ये इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, तो जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर होगा मोस्टली होता है स्टेबिलिटी, ठीक है। एक तो आप ये चीजें, दूसरी किसी भी जो मॉलिक्यूल्स है उसकी अपने को मैग्नेटिक प्रॉपर्टी वो भी देख सकते हैं कि कौन सा पैरामैग्नेटिक होगा, मतलब प्रतिचुंबकीय होगा, कौन सा अनुचुंबकीय होगा। तो इसमें अपने को क्या देखेंगे, जैसे ऑक्सीजन वाला अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, पेयर्ड ये सब पेयर्ड, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब भी होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे, अनुचुंबकीय होगा। तो ये कौन सा जो अणु होगा वो कौन सा होगा, अनुचुंबकीय होगा। इसके अलावा अपन नाइट्रोजन की बात कर रहे थे, नाइट्रोजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कुछ भी नहीं था, तो नाइट्रोजन कौन सा है, प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। तो जो बॉन्ड ऑर्डर का मान बनेगा, स्टेबिलिटी का मान बढ़ेगा, और बॉन्ड ऑर्डर का मान कम होगा तो स्टेबिलिटी का मान भी कम होगा। अब देखो प्रॉब्लम कहाँ पे आती है, क्वेश्चन आता है, जैसे मान लीजिए आ गया O2+ का बॉन्ड ऑर्डर निकालिए, एम्प्टी डायग्राम बनाइए, ठीक है। तो एक ऑक्सीजन तो ये रहा, दूसरा ऑक्सीजन ये रहा, और प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा रहा है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अपन कम कर देंगे, यहाँ पे 3 कर देंगे, यहाँ पे कितने हैं 4, ठीक। तो यहाँ पे कितने 4 और 3 7, तो 6 तक हो गई, 7वां यहीं पे रहेगा, ठीक है। अगर 7वां यहीं पे रहेगा तो बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन कम का डिफरेंस बैठेगा अपने का, तो उस हिसाब से अपने को निकालना है। अगर O2- हो, ठीक है, O2- तो 4 यहाँ पे, दूसरे में क्या कर देते हैं अपन, एक इलेक्ट्रॉन और ज्यादा कर देते हैं, तो 4 तो पहले थे और एक और कर देंगे अपन 5 कर देंगे, तो 4 और 5 9 इलेक्ट्रॉन को इस तरह से अपने को बनना है, ठीक है। तो मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक, और वो क्वेश्चन क्या है, O2+, O2- को इनके दायित्व के क्रम में व्यवस्थित कीजिए, ठीक है। किसका ज्यादा स्थायी होगा, कौन सा कम होगा, इनको इस दायित्व के क्रम में व्यवस्थित करना है, और इसका एनर्जी डायग्राम भी बनाना है। तो आज की वीडियो में केवल अपन इतना ही देखेंगे, मतलब अपन ने क्या देख लिया कि यूनिमोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी देख ली है। आगे अपन हेटेरोमोलिकुलर ऑर्बिटल्स की एनर्जी करके वीडियो में देखेंगे, इसमें अपन HCl देख लेंगे, HM देख लेंगे, जितने भी मतलब NO है, ठीक है, NO है, CO है, HCl आदि अपन देख लेंगे। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच।